एलपीजी क्राइसिस चल रहा है वो तो सारी दुनिया को पता है, पर इसको नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है जो नॉर्मल सप्लाई चेन है उनको मेंटेन करने में, क्योंकि जो गल्फ की सप्लाई थी सऊदी में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है और पूरा ही सप्लाई चेन बिगड़ा है। जहां से ऑयल प्रोडक्शन होती थी वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको बनने में पहले तो 2-3 साल लगेगा और फिर नॉर्मल सप्लाई चेंज होने में 2-3 साल और लगेगा, तो कुल मिला के 4 साल लगेंगे। गवर्नमेंट का एम जो अभी है हाउस होल्ड जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करने का है, वो तो ठीक है, पर कमर्शियल का क्या? कमर्शियल एलपीजी शॉर्टेज एक महीने का 79,000 से ज्यादा करोड़ का लॉस हो रहा है रेस्टोरेंट को कुल मिला के। और इंडियन एयरलाइन कंपनीज की बात करें तो वो भी लॉस लेके बैठे हैं 18,000 करोड़ का एक महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि लॉन्गर रूट से जाना पड़ रहा है, घूम के जाना पड़ रहा है, तो 35 से 40% जो उनकी कॉस्ट है वो ज्यादा हो रही है, यानी कि टिकट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके वजह से जो है टूरिज्म सेक्टर में भी इफेक्ट हो रहा है। और अनिल अंबानी की बात करके चले जो कि मुकेश अंबानी के भाई है, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका क्या है डिटेल में बताता हूँ। इन्होंने जो है लोन लिया था बैंक से, अलग अलग बैंक से लोन लिया था, तो इन्होंने कंपनी के फंडामेंटल घुमाए थे, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल उल्टे उल्टे बता दिए थे, इतने का हमारे पास एसेट है, इतने का एसेट है, तो कंपनी ने लोन दे दिया, बाद में पता चला इनके पास कुछ एसेट था ही नहीं, तो ऐसी ये बैंकों को घुमा रहे थे। तो ये उसी केस में सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इनके चक्कर लगाने में है, तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिली अभी के लिए। तो कुल मिला के बैंक का घाटा करके बैठे हैं और कुछ भी बात नहीं है। पर गूगल $100 बिलियन कमाने वाला है स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स जून में ओपन मार्केट में आने वाला है 2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ, और इन्होंने 75 बिलियन की फंडिंग उठाई थी आजकल ही। अगर किसी के पास 0.05 स्टेक है अगर स्पेस एक्स के, तो उनकी वैल्यू $1 बिलियन के करीब हो जाएगी। गूगल ने 2015 में $1 बिलियन फंडिंग की थी स्पेस एक्स को, यानी अर्ली इन्वेस्टर थे। उसके बाद कंपनी की वैल्यू 10 मिलियन हो गई थी, अभी 2 ट्रिलियन हो गई है, यानी कि 100x का गेन हुआ है कुल मिला। 2026 में स्पेस एक्स ने मर्ज किया था XAI के साथ, उसके साथ साथ गूगल की जो स्टॉक मर्ज हो गए थे, अब 5% बचे हैं। क्या पाकिस्तान को $2 बिलियन मिलने वाले हैं? हाँ मिलने वाले, पर कौन दे रहा है भाई? सऊदी दे रहा है $2 बिलियन पाकिस्तान को, क्योंकि उनको अर्जेंट नीड है। कब नीड नहीं होती इनको बता दो। पाकिस्तान ने यूएई को $3 बिलियन देने हैं, अब रिपेमेंट का टाइम आ रहा है, और सऊदी ने $5 बिलियन डिपॉजिट किए हैं पाकिस्तान में। मतलब कुल मिला के चार्ट के इन्होंने फंड बना दिया है डिफॉल्ट रिस्क से बचने के लिए। पाकिस्तान जो अभी है सऊदी, यूएई और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दम से चल रहा है और कुछ भी नहीं। यहाँ से भीख मांगते रहता है, यहाँ का पैसा वहां घुमाते रहते हैं, बस यही काम है पाकिस्तान के। अब बात करें इंडियन फैमिलीज की, तो वो अपना फंड जो है यूएस एआई ग्रोथ में मूव कर रहे हैं इंडिया को छोड़ के। एनवीडिया, ओपन एआई, अल्फाबेट जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एआई ग्रोथ उनके पास ज्यादा हो रही है, इंडिया के पास नहीं हो रही इतना ग्रोथ, तो पैसा लगा के करेंगे भी क्या? वहां से रिटर्न ज्यादा आएगा। तो इंडिया के जो ज्यादातर एचएनआई है और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, तो वहां पैसा फंड कर रहे हैं उनकी एआई इंडस्ट्री में, और हो रहा लॉस इंडिया को है। अब बात करें चाइना की इकोनॉमी की, तो उनका Q1 में 5% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सबकी इकोनॉमी घट रही है, इनकी बढ़ रही है भाई साहब, ये भी अलग ही जलवा है चाइना का, और इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। इन्होंने फोरकास्ट किया था 4.8% से, जो कि 5.2% से ज्यादा बड़ी है। इनका कैसे बढ़ा है भाई? रिटेल सेल्स इनकी 1.7% से बड़ी है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन इनका 5.7% से बढ़ा है। पूरे दुनिया में इंडस्ट्री प्रोडक्शन घटा है, इनका बढ़ा है, बताओ। और आईएमएफ के अकॉर्डिंग जो है चाइना का 2026 का जो ग्रोथ है 4.4% से बढ़ेगी। हमारा क्या होगा लाला? हमारा मुश्किल है भाई, हमारा जीना मुश्किल है। हमारा पैसा तो फ्लिपकार्ट में जा रहा है भाई, वो भी अपना नहीं है, वो भी वॉलमार्ट ओन करता है, फ्लिपकार्ट भी वॉलमार्ट ओन करता है, बताओ। बाहर ही जा रहा है हमारा पैसा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फ्लिपकार्ट देख रहा है $2.5 बिलियन अहेड ऑफ प्लानिंग आईपीओ। उनका 1-2 साल के अंदर ये ओपन मार्केट में आने वाले हैं, और पिछले साल गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट की थी $350 मिलियन की फ्लिपकार्ट में, और ये अपना जो फ्लिपकार्ट मिनट वाला बिजनेस है वो भी बढ़ा रहे हैं। टोटल शेयर होल्डिंग की बात करें तो 80% से ज्यादा वॉलमार्ट ओन करता है, हमारे पास 20% है। और अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फ्लिपकार्ट ने अपने लॉसेस कट कर दिए हैं, और रेवेन्यू 14% से बढ़ा था इनका पिछले साल। इस साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं आई है, इस साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट लॉस में बैठी है कंपनी, और इनकी वैल्यूएशन क्या होने वाली है इस साल के एंड तक तो पता ही चल जाएगा। अब बात करें इंडिया के लोन मार्केट की, तो गवर्नमेंट एम कर रही है 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ क्रेडिट गारंटी लोन्स। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ फटाफट से, ठीक है। अभी क्या हो रहा है पता है? अब लोन लेने जाओगे, जैसे एग्जांपल हो गया 1 करोड़ का लोन लेने जा रहे हो आप, फिर बैंक बोल रहा है हम नहीं दे सकते, अभी खतरा चल रहा है, वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, आप नहीं दे पाओगे। तो गवर्नमेंट बोली है दे दे भाई, इसको लोन दे दे, अगर ये डिफॉल्ट करिए तो 75 से 80% जो रुपए होंगे वो गवर्नमेंट पे करेगी। इसके वजह से जो है बैंक्स इजीली लोन दे पाएंगे आम
नागरिकों को। तो ये है फंडा, ठीक है, समझा। और गवर्नमेंट टारगेट करे 6.8 से 7.2% इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा पैसा फ्यूल में जा रहा है। सब 6.2 बिलियन डॉलर तो हमारे फ्यूल में चले गए, फ्यूल खरीदने में। और फॉरेन इन्वेस्टर ने 19 बिलियन डॉलर पुल आउट किए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, यानी कि इतना डॉलर तो गायब हो गया। 6 से 7% की ग्रोथ इकोनॉमी में कैसे होगी? चाइना की 4.5% हो रही है, हमारी 5% भी मुश्किल से होगी इस साल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अब बात करें आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, बैंक ने 16% ज्यादा लोन दिए हैं पिछले साल से। 219 लाख करोड़ इन्होंने लोन में दिए हैं। बदले में डिपॉजिट कितने हुए हैं बैंक में? 267 लाख करोड़ रुपीस, जो कि 13% से बड़े हैं। यानी कि पैसा लोन में भी जा रहा है, आ रहा भी है पैसा, मतलब अच्छा खासा बैंक सिस्टम तो अभी के लिए अच्छा काम कर रहा है। कि मार्च मंथ की बात करें तो बैंक ने 12 लाख करोड़ रुपए फ्रेश डिपॉजिट कलेक्ट किए थे, उसमें से 6 लाख रुपए और लोन में दे दिए। आप लोग को क्या लगता था बैंक कैसे काम करता है? भाई ऐसे ही काम करता है, लोग जमा करते हैं, उसी पैसे को लोन में देते हैं बैंक वाले, उसी से कमाते हैं। अब बात करें इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो वो 5% से बढ़ा है मार्च में, यानी कि 100 में से 5 लोग और गरीब हो गए हैं, जॉबलेस हो गए हैं। जो कि फरवरी में 4.9% था। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6.8% से बढ़ा है PLFS के डाटा के अकॉर्डिंग, जो कि फरवरी में 6.8% था। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो नियरली अनचेंज था, 4.2% और 4.3% फॉर वुमेन, यानी कि अर्बन सिटीज में ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं रूरल सिटीज के अकॉर्डिंग। अभी इंडिया के लिए कुछ भी फेवर में नहीं है, बैंक सिस्टम डिफॉल्ट कर रहे हैं, अनिल अंबानी घोटाला कर रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई चल रहा है, और तेल हमारे फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे हैं, नया पैसा आ रहा नहीं है, SIP बढ़ ली है वो बात अलग है, पर अभी तो कुछ फेवर में दिख रहा नहीं है। और 6 से 7% जो हिसाब किताब लगा के बैठी है गवर्नमेंट, इतने रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इस साल तक। तो 4 से 5% भी ग्रो कर गए तो बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए भाई इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।